कहानी की शुरुआत में हमें एक कंपनी के बारे में जानकारी मिलती है जिसका नाम है अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन। ये कंपनी 21st सेंचुरी में अमेरिका की सबसे बड़ी और फेमस कंपनी बन गई थी, जिसके बनाए हुए चीजों का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते थे और इसे दुनिया की सबसे रिलायबल कंपनियों में से एक माना जाता था। हालांकि कंपनी के स्टाफ मेंबर्स भी इस बात से अनजान थे कि इसका ज्यादातर प्रॉफिट सेना तकनीक और बहुत सारे इलीगल हथियारों से आते थे और ये हथियार ब्लैक मार्केट में बेचे जाते थे जो दुनिया में दंगा फसाद फैलाने के लिए इस्तेमाल होते थे। पूरी दुनिया भर में अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की कई सारे लैब्स थीं, जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया जैसे देश। अब कहानी शुरू होती है अमेरिका के रैकून सिटी से, जहां अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के हाइव नाम का एक लैब है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस कंपनी का ही एक स्टाफ मेंबर कुछ बायोकेमिकल बॉटल्स चुराते हुए भाग रहा होता है, लेकिन भागते समय वो जानबूझकर एक वायरस से भरा हुआ केमिकल बोतल उस कमरे में फेंक देता है। बोतल गिरते ही टूटकर उसमें से केमिकल बाहर निकलने लगते हैं, जिससे वहाँ का एयर कंडीशनिंग सिस्टम उस खतरनाक केमिकल को एक गैस की तरह पूरी बिल्डिंग के अंदर फैला देता है। अब यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि इस पूरी लैब को एक सुपर कंप्यूटर सिस्टम रेड क्वीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और इस रेड क्वीन का कंट्रोल इतना पावरफुल था कि वो यहाँ के दरवाजे, यहाँ के सारे सिस्टम सभी पर अपना काबू कर सकती थी। और जैसे ही रेड क्वीन ये ऑब्जर्व करती है कि कोई एक बायोकेमिकल बॉटल टूट गई है और उसमें से वायरस निकल रहा है, तो वो एक अलार्म सिस्टम जनरेट कर देती है ताकि सभी डोर्स बंद हो जाए और कोई भी उस कंपनी से बाहर ना जा पाए। अब देखते ही देखते उस कंपनी के सभी गेट्स बंद हो जाते हैं और वहाँ पर जितने भी साइंटिस्ट, टेक्नीशियन और स्टाफ काम कर रहे थे वो उन केबिन्स में कैद हो जाते हैं। साथ ही उन केबिन्स के अंदर वो रेड क्वीन एक पानी और कुछ गैसेस छोड़ देती है, जिनकी वजह से जो भी लोग वहाँ जिंदा थे वो सभी मर जाते हैं। अब यहाँ पर सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा बंगला, जहाँ पर एक लड़की बेहोश पड़ी होती है जिसका नाम है एलिस। अब जब ये अपनी बेहोशी से जागती है तो इसे पता चलता है कि इसकी याददाश्त चली गई है और इसे याद नहीं आ रहा था कि ये कौन है, इसका नाम क्या है और ये यहाँ इस बंगले में क्या कर रही है। अब वो वहाँ से उठती है और उस पूरे बंगले को छानबीन करने लगती है, जिसके बाद उसे एक ड्रॉर मिलता है जिसके अंदर उसे बंदूक मिलते हैं। अब वो ये सोचती है कि इस ड्रॉर में ये बंदूकें यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो इस बात को जानने के लिए और इस बंगले को और ज्यादा समझने के लिए इधर उधर घूमने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर मैट नाम का एक आदमी आता है और एलिस को कहता है कि तुम यहाँ पर छिप जाओ क्योंकि कुछ पुलिस वाले यहाँ पर आने वाले हैं और वो तुम्हें जान से मार देंगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं जो मैट और एलिस को कैद कर लेते हैं। अब यहाँ पर एलिस की याददाश्त न होने की वजह से वो ये सब देखकर परेशान हो जाती है कि आखिर ये मैट कौन है और ये पुलिस वाले हमें क्यों पकड़ रहे हैं। लेकिन ये सभी पुलिस वाले दोनों को पकड़कर कहते हैं कि नीचे हाइव में जाना है जहाँ पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज हुई है जिसे हमें रोकना है। अब उन पुलिस वालों में से एक का नाम होता है कैवलिन, जो उनका इंटेलिजेंट स्पेशलिस्ट होता है। वो उस बंगले में एक दरवाजे में कुछ कोड डालता है और तभी वहाँ नीचे से अंडरग्राउंड जाने का एक रास्ता निकल आता है। इसके बाद सभी उस दरवाजे के अंदर जाते हैं और पहुंच जाते हैं एक ड्रेन के पास, जो हाइव तक पहुंचने का एक दूसरा रास्ता है। अब उस ड्रेन में उन्हें एक बेहोश आदमी भी मिलता है जिसका नाम होता है स्पेंसर। अब ये स्पेंसर कौन है और यहाँ पर कैसे आया, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब पुलिस वाले उस अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के उस हाइव के अंदर इसीलिए जाना चाहते थे क्योंकि 5 घंटे पहले यहाँ पर एक गैस छोड़ दी गई थी जिसकी वजह से सभी एम्प्लॉयज मारे गए थे। अब ये जो पुलिस वाले हैं वो ये चाहते हैं कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वाले उस हाइव के अंदर जाए और उन सभी को चेक करें कि उनमें से कोई बचा है या नहीं। अगर कोई बचा होगा तो वो उन्हें वहाँ से निकाल लेंगे और साथ ही उस पूरी हाइव को सील कर देंगे। अब साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि एलिस भी इस अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की एक हिस्सा, वो उसमें बायोकेमिकल्स की सुरक्षा करने का काम किया करती थी और साथ ही कंपनी के लोगों की नजरों से बचाने के लिए एलिस और स्पेंसर उस हवेली में रहा करते थे ताकि किसी को भी ये पता ना चले कि यहाँ पर कोई इलीगल एक्टिविटीज होती हैं। लेकिन जब रेड क्वीन ने उस पूरी कंपनी के अंदर एक गैस छोड़ी थी ताकि सभी लोग मर जाएं, तभी रेड क्वीन ने उस हवेली के अंदर भी एक गैस छोड़ दी थी, जिस वजह से एलिस अपनी याददाश्त खो बैठी थी। अब थोड़ी ही देर में सभी क्रू मेंबर पहुंचते हैं उस पहले दरवाजे की तरफ, जो कि हाइव में जाने का सबसे पहला रास्ता है और वहाँ पर जाने पर उन्हें पता लगता है कि वहाँ पर एक ऐसा चेम्बर है, इसके बारे में उन्हें अब तक पता नहीं था, जिस चेम्बर में पड़े होते हैं काफी बड़े बड़े स्टील के बॉक्सेस जिनके अंदर चल रहा था कुछ इलीगल एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ से सभी लोग 2 टीमों में बट जाते हैं। पहली टीम
जिसके अंदर होते हैं मैट, स्पेंसर और साथ ही 2 पुलिस वाले। वहीं दूसरी टीम में होते हैं 5 पुलिस वाले और उनके साथ में एलिस। और अब जब वो दूसरी टीम आगे बढ़ने लगती है तो उन्हें पता लगता है कि उन्हें उन एक्सपेरिमेंट रूम से गुजरकर अंदर सुपर कंप्यूटर तक पहुंचना पड़ेगा उसे बंद करने। तो वो सोचते हैं कि सामने का दरवाजा बंद है तो हमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स करके सामने के दरवाजे को ओपन करना पड़ेगा। अब दूसरी टीम भी आधी आधी बंट जाती है। उसमें से पहले 4 पुलिस वाले उस सीक्रेट चेंबर के अंदर सामने का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ते हैं और वही जो बाकी आधी बची हुई उनकी टीम बी होती है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही वो जो 4 पुलिस वाले हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं तो वहाँ पर जो रेड क्वीन है वो अपने सेंसर्स के थ्रू उन्हें पकड़ लेती है और उस चेंबर का एक लेजर सिस्टम एक्टिवेट कर देती है। और जैसे ही वो लेजर सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो उनमें से 2 पुलिस वालों को वहाँ पर काट देता है। लेकिन जब तक कैवलिन उस सिस्टम को बंद करने की कोशिश करता तब तक वो लेजर लाइट उस पूरी टीम को वहीं पर जान से मार देती है। और हम देखते हैं कि वो जो टीम भी थी उसके अंदर से अब 4 पुलिस वाले मर चुके हैं और बचते हैं सिर्फ कैवलिन और एलिस। अब वो ये डिसाइड करते हैं कि बाकी का पूरा काम हमें खुद करने पड़ेंगे। इसके बाद वो रेड क्वीन के रूम में जाते हैं और उसे ऑफ करने की प्रोसीजर को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी रेड क्वीन इंसान स्ट्रक्चर के साथ होलोग्राफिक इमेज में इनके सामने आती है और उन्हें वार्निंग देते हुए कहती है कि तुम मुझे बंद करने की गलती मत करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो यहाँ के सारे लाइट्स ऑफ हो जाएंगे और तुम लोग यहीं पर फंसकर मर जाओगे। वहीं पर एलिस रेड क्वीन से पूछती है कि तुमने कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को क्यों मार डाला। तो रेड क्वीन जवाब देती है कि किसी ने उस कंपनी में टी वायरस को पूरी तरह फैला दिया था और वो वायरस इतना खतरनाक है कि ये पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को तबाह कर सकती थी। इसलिए मैंने कंपनी के सारे एम्प्लॉयज और उस वायरस को उसी अपार्टमेंट में बंद कर दिया जिससे वो सारे एम्प्लॉयज मारे गए। इसके बाद वो रेड क्वीन को बंद कर देते हैं जिससे कंपनी के सारे डोर्स ओपन हो जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे खतरनाक बात हमारे सामने ये आती है कि जिन कमरों के अंदर गैस छोड़ी गई थी वो लोग मरने के बाद ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। अब थोड़ी ही देर में उन सभी रूम्स के खुलने की वजह से वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज थे वो ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे और वो अब उन सभी पुलिस वाले मैट, स्पेंसर और एलिस पर हमला कर देते हैं। पर उन सभी ज़ॉम्बीज़ के हमले से बचने के लिए वो सभी एक कमरे में छुपकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर एलिस को एक विजन आती है और उसे पता चलता है कि वो भी इसी कंपनी की एक सिक्योरिटी गार्ड थी और लीजा नाम की एक शख्स के साथ मिली हुई थी। अब यहाँ पर इस कहानी का सबसे बड़ा खुलासा होता है। इस पूरी हाइव को जो लोग इलीगल तरीके से ऑपरेट कर रहे थे उसका पर्दाफाश करने के लिए लीजा और मैट, जो कि 2 भाई बहन होते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि हम इस कंपनी में से उस बायोमैकेनिकल ट्यूब को पूरी दुनिया के सामने लेकर आएंगे जिससे कि इस अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को रोका जा सके। साथ ही ये भी पता चलता है कि लीजा ने एलिस को कहा था कि प्लीज मुझे वो टी वायरस की एक ट्यूब लाकर दो ताकि मैं उसे लोगों के सामने दिखा सकूं। लेकिन इस बात को कोई सुन लेता है और वो जो शख्स जो उनकी बातें सुन रहा था वो और कोई नहीं बल्कि वो स्पेंसर था। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि लीजा, जो कि एलिस की मदद से उस ट्यूब को चुराना चाहती थी कंपनी को एक्सपोज करने के लिए, लेकिन वही दूसरी तरफ स्पेंसर उन ट्यूब्स को इसीलिए पाना चाहता था ताकि वो उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सके। और यही रीजन था कि स्पेंसर एलिस से पहले उस कंपनी में जाकर उन ट्यूब्स को चुरा लेता है और साथ ही उसकी ये चोरी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को पता ना लगे इसलिए वो एक ट्यूब को वहीं पर फेंककर तोड़ देता है, जिस वजह से वो गैस उस पूरी लैब में फैल जाती है। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी होता है कि गैस की फैलने की वजह से रेड क्वीन एक्टिवेट हो गई थी और उसने भी एक ऐसी गैस छोड़ दी थी जिससे कि सब बेहोश हो गए थे और उनकी याददाश्त चली गई थी। और यही रीजन था कि रेड क्वीन की फैलाई गई गैस की वजह से स्पेंसर भी बेहोश होकर ड्रेन में गिर गया था। अब क्योंकि स्पेंसर और एलिस को अपनी यादें वापस आ चुकी है तो यहाँ पर एलिस स्पेंसर से लड़ने लगती है, लेकिन स्पेंसर उन्हें एक और दूसरे कमरे में कैद करके वहाँ से अकेला ही भाग जाता है। लेकिन कुछ ज़ॉम्बीज़ आकर स्पेंसर को काटने लगते हैं पर स्पेंसर उन्हें गोली मारकर वहाँ से भगा देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि स्पेंसर जो वहाँ से बॉक्स लेकर भागा था उसके अंदर टी वायरस भी था और साथ ही उसका एंटीडोट भी था। वो अब ट्रेन पर जाकर उस एंटीडोट को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने लगता है ताकि उस वायरस का असर खत्म हो सके। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा लीकर मॉन्स्टर आ जाता है और स्पेंसर को जान से मार देता है। वहीं ये सब सारी चीजें एलिस और उसके बाकी दोस्त देख रहे होते हैं वहाँ पर लगे एक सीसीटीवी कैमरा से। अब वहाँ पर रेड क्वीन उन सभी को बताती है कि ये लीकर मॉन्स्टर का एक्सपेरिमेंट अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की तरफ से ही किया गया था। तभी एलिस वहाँ पर एक कुल्हाड़ी उठाती है और उस सेंसर पर जोर से मारती है जिस वजह से वहाँ का डोर अनलॉक हो जाता है। इसके बाद एलिस अपने दोस्तों के साथ उस रूम से बाहर निकल पाती है और सभी पहुंच जाते हैं उसी ट्रेन के पास जहाँ से वो इस हाइप के अंदर आए थे। अब जैसे ही वो उस ट्रेन के अंदर बैठकर
कर उसे चालू करते हैं तो वो जो मॉन्स्टर था वो इन सभी के पीछे पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर कैवलिन काफी गोलियां चलाता है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए, लेकिन वो मॉन्स्टर कैवलिन को वहीं पर खा जाता है और मैट के हाथ पर भी एक बहुत ही जोर का पंजा मार देता है, जिसकी वजह से मैट भी घायल हो जाता है। लेकिन एलिस काफी होशियारी के साथ उसकी जीभ में एक पाइप घुसेड़ देती है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर अटक जाता है। तभी मैट वहाँ पर काफी चालाकी के साथ बाकी सभी पाइप्स को उस मॉन्स्टर पर जोर से मार देता है, जिस वजह से लिकर मॉन्स्टर नीचे की ओर गिर जाता है। अब क्योंकि ट्रेन बहुत ही स्पीड में चल रही थी तो उसकी स्पीड की वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ पर जलकर मर जाता है। अब इसके बाद मैट और एलिस दोनों वापस उस हाइव के मेंशन तक पहुँचते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो पता चलता है कि मैट का जो जख्म है अब वो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। एलिस उस बॉक्स को खोल के उसमें से एंटीडोर निकाल कर जैसे ही मैट को लगाने लगती है कि तभी वहाँ पर काफी सारे दूसरे साइंटिस्ट आ जाते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। लेकिन एलिस उनसे बचने की ओर साथ ही मैट को छुड़वाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। वहीं पर सभी साइंटिस्ट कह रहे होते हैं कि मैट की बॉडी के अंदर अब काफी सारे बदलाव आ रहे हैं, हम इसे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर सकते हैं और एलिस को एक क्वारंटाइन प्रोसीजर के लिए यूज कर सकते हैं। और फिर वो लोग एलिस को रैकून सिटी के एक हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एलिस एक ऑपरेशन थिएटर में है और वो वहाँ पर अकेली है और उसके बॉडी में काफी सारे इंजेक्शंस और ट्यूब्स लगे हुए हैं और वो बेड से बंधी हुई है। अब होश में आने के बाद वो उन सभी को अपनी शरीर से खोलती हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सारे दरवाजे बंद होते हैं। तभी वो उनमें से एक इंजेक्शन को लेती है और उस डोर के लॉक सिस्टम के अंदर लगा देती है, जिससे वहाँ पर एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट होता है और वो डोर अनलॉक हो जाता है। अब वहाँ से एलिस उस हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और देखती है कि ये पूरा का पूरा सिटी उस वायर्स की वजह से बर्बाद हो चुकी है और इस सिटी में मौत का एक नया तांडव शुरू हो चुका है। लेकिन एलिस को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि जब ज़ॉम्बिस हमला करते हैं तो उन्हें किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता सिवाय उनके सर पर गोली मारने के। इसलिए वो वहाँ के एक पुलिस की कार में से एक गन निकालती है और तैयार हो जाती है उन सभी ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए। और इसी सीन को दिखाते हुए इस कहानी का पहला सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये था